बहरान दर बहरान, लगता है नवाज हुकूमत के अच्छे दिनों को नजर लग गई है। अभी पानामा लीक्स का तूफान थमा नहीं था कि डॉन लीक्स का ऊंट करवट बैठने को है। आज के दिन की खबरों में डॉन लीक्स छाई रही। वजीर आजम नवाज शरीफ ने पहले तारिक फातमी से मुलाकात की और फिर वजीर दाखिला चौधरी निसार से। मीडिया रिपोर्ट सामने आई, डॉन लीक्स की तहकीकात के नतीजे में मुशीर खारजा तारिक फातमी की कुर्बानी दी जाएगी, लेकिन यकदम तारिक फातमी की जानिब से मुस्ताफी होने से इनकार की सदाएं बुलंद हो गई। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में शाया होने वाली खबर में गैर रियासती अनासर या कलदम तंजीमों के मामले पर फौज और सिविल हुकूमत में इख्तिलाफात का जिक्र किया गया था। ताहम हुकूमत और फौज दोनों ने इस खबर को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया था, जिसके बाद उस वक्त के वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद को मुस्ताफी होना पड़ा था। जहाँ सरकार डॉन लीक्स के महाज पर नबर्द आजमा है, वहाँ उसे सियासी गर्मा गर्मी भी झेलनी पड़ रही है। गो नवाज गो की सदाएं जोर पकड़ रही हैं और ऑपोजिशन ताक ताक कर निशाने लगा रही है। मैं खड़ा होकर आज कह रहा हूं कि जजों ने कह दिया है कि गो नवाज गो, गो नवाज गो। वो जाली खान लोगों को बेवकूफ बना के, तो उनको भी मैं कहता हूं कि गो इमरान गो, गो इमरान गो, गो जाली खान गो। एक हमारा कौमी तराना है, एक अब दूसरा कौमी तराना है, गो नवाज गो इंशाल्लाह जम्मू को। आप जैसे आपके साथ जो एक तरफ शैतान और दूसरी तरफ बकार मौलवी खड़ा है और जो साजिशें आप करें आपको भी देख रही है। कौम की नजर सबके ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, वजीर आजम के इर्द गिर्द जो घेरा है वो तंग हो रहा है। क्या बहरानों में घिरे हुए वजीर आजम, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, इस पे हम बात करेंगे। और क्या एक डिवाइडेड अपोजिशन वजीर आजम को मजबूर कर सकती है कि वो इस्तीफा दे दें। क्या कबलस वक्त इलेक्शंस हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। चूंकि आपको मालूम है कि सेंसस अभी जारी है, सितंबर में मुकम्मल होगा, मगर उसके बाद हल्का बंदियां होनी हैं। क्या वक्त काफी है, और अगर अर्ली इलेक्शंस होते हैं तो उसके लिए हमारा काम पूरा हुआ है। जो एक फ्रेमवर्क बनना था इलेक्शंस के लिए, क्या वो बन चुका है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली मोहम्मद परवेज मलिक साहब ने। उनके साथ तशरीफ रखते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद खान साहब। आप एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। कराची वीडियो लिंक से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेनेटर ससी पलेजो साहिबा, और सेनेट की कायमा कमेटी बराए फॉरेन अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर भी आप शामिल हैं। सबसे पहले परवेज मलिक साहब, आपकी जानिब आऊंगी। इस बात की तस्दीक या तरदीद कर दें, क्या जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं ऑन फॉरेन अफेयर्स, स्पेशल असिस्टेंट ऑन फॉरेन अफेयर्स तारिक फातमी साहब, क्या उनको कहा गया है कि वो इस्तीफा दे दें, या कि ये सिर्फ रूमर्स हैं? देखें, ये अभी मुझे तो इसकी प्रीवी नहीं हूँ इसका। ये मैं भी सुन रहा हूँ, टीवी पे आ रहा है और मुख्तलिफ जगह पे जिक्र हो रहा है। तो बट ये है कि हमने देखे एक इंक्वायरी करवा रहे थे जस्टिस आमिर रजा साहब की सरपरस्ती में। तो वो एक बड़े अच्छे वेरी कॉम्पिटेंट जज, और उन्होंने जो वहाँ उसमें जो फैसला होगा या उसमें जो रिकमेंडेशंस होंगी, उनकी नज़र में फैसले होंगे कि ये कोई जा रहा है या नहीं जा रहा। अभी तक तो मैं समझता हूँ कि इट्स ऑल इन द एयर। अभी कोई उसकी फाइनल इट्स ऑल इन द एयर। मगर ये भी बात सामने आ रही है कि परवेज रशीद साहब जो हमारे साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और उनको मुस्तरद होना पड़ा था, उनको भी क्लीन चिट मिल गई है। कोई इंफॉर्मेशन आपके पास इस हवाले से? नहीं, देखिए, मेरे पास पर्सनली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है डायरेक्टली, पर यही मैंने भी इस तरह ही सुना है और अपने कुछ दोस्तों से बात करते हुए। तो ये आप जब सबमिट होगी रिपोर्ट, तो आई एम श्योर आज की मीटिंग में ये शेयर भी होगी, तो इसमें कुछ ना कुछ जो भी एक्शंस होंगे वो एक आध दिन में आ जाएंगे। अच्छा, हमें ये बताया जा रहा है कि 48 आवर्स में डॉन लीक्स की भी जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी। फैसल जावेद साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, उन्होंने आज एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पहले पनामा लीक्स को लेके बैठे थे, अब डॉन लीक्स को लेके बैठे हैं, और जान के डॉन लीक्स से वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नाम जोड़ना चाह रहे हैं ताकि उनका नाम भी मुतनाज़ हो जाए। क्या आप लोग समझते हैं कि डॉन लीक्स की जो जिम्मेदारी है वो मरियम नवाज साहिबा के सर के ऊपर आती है? डज द बक स्टॉप विद हर? देखिए जी, एक तो इस रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए, और आई डोंट नो ये क्यों पिंग पोंग खेला जा रहा है
वज़ारत दाखिला और वज़ीर आज़म, इट हैज़ टू बी मेड पब्लिक। तशवीश है सबको और काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। कहीं आ रहा है कि लीक हुई है और कहीं आ रहा है कि वो जो नीचे लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और ऊपर वालों को स्पेयर किया जा रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि इस तहकीक के अंदर क्या मरियम नवाज़ को इस तहकीक में शामिल किया गया, नहीं किया गया, वज़ीर आज़म को किया गया, नहीं किया गया। इस पूरी रिपोर्ट का हमें जायज़ा लेना होगा और देखना होगा कि ये किस किस्म की रिपोर्ट है, क्या तशवीश हुई है, क्या होगा, फिर ही हम कुछ रद्द अमल दे सकते हैं। लेकिन जैसा मरियम ने कहा, मरियम औरंगज़ेब ने, तो ये तो इनके वज़ीर नेशनल असम्बली में भी कहते थे कि पैनामा को लोग भूल जाएंगे। जब पैनामा आया इनका लोग भूल जाएंगे, जिस तरह हमारे बाकी करप्शन के केसेस लोग भूल गए, ये भी भूल जाएंगे। लेकिन आप आज देखें कि सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिक वर्डिक्ट आ गया है और तमाम जजेस ने कह दिया है कि यस, नवाज शरीफ इज़ नॉट इनोसेंट और फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन बुला ली, क्योंकि किसी सवाल का जवाब ये नहीं, फैसल साहब, ये नहीं। रीजन व्हाई वी से डॉन लीक्स, एक मसला उभरा है, उसके पर मैं बात करना चाहूंगी। जी एब्सोल्युटली। सो मैं वही कह रहा हूं कि इसी तरह डॉन लीक्स को भी लोग नहीं भूलेंगे, चाहे ये रिपोर्ट जितनी भी छुपा लें और जितना भी ये कर लें, नीचे वालों को फंसा दें, नीचे वालों को कुर्बानी का बकरा बना दें, बट लोगों को पता है, लोग जानते हैं कि इस हमारे मुल्क में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो पावर में होता है वो कभी भी इम्पार्शियल नहीं होता। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता, जब आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है आप इम्पार्शियल होते हैं, और क्योंकि वो पावरफुल रहता है तो वो फिर उनका इम्पैक्ट पूरा पड़ता है किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन पे। यही हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती है, बदकिस्मती है कि हम स्टोरीज को ट्विस्ट कर जाते हैं, इनलार्ज कर जाते हैं, अपनी चीजें बीच में मिला जाते हैं। हमने हमेशा मियां नवाज शरीफ ने कानून की पासदारी की है, हमें बताया जाए, आफ्टर ऑल ये रिपोर्ट सबके सामने आनी है, दे आर गोइंग टू बी मेड पब्लिक। तो हमें अपनी इज्जत का भी ख्याल है, हमें अपनी गवर्नेंस का भी ख्याल है। खुदा न खास्ता कोई इसमें जिसमें कोई किसी का भी कोई कसूर होगा उसको यकीनी तौर पे पूछा जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ऐसी रिपोर्ट जिसमें एक बड़ी एविडेंस अवेलेबल हो, मगर अभी आपने कहा कि इसके ऊपर बात करना भी एक तरीके से कबलस वक्त है, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई। बहरहाल ये बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि तारिक फातमी साहब की कुर्बानी का नाम, कम से कम उनका नाम तो आ रहा था कि उनकी कुर्बानी होगी। ससी, आपकी जानिब आऊंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़े मौक़िफ़ डॉन लीक्स के ऊपर क्या है? पैनामा के ऊपर तो आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा मांग लिया है, जो JIT एक बनी है उसको भी रिजेक्ट कर लिया है, मगर जहां डॉन लीक्स की बात आती है तो मामला कुछ और है, क्योंकि इसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी बात आती है, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाज बुलंद की है। व्हाट इज योर पार्टीज पोजीशन एग्जैक्टली ऑन डॉन लीक्स? देखिए, पहले तो जो ये रिपोर्ट्स और फैसले देर से आ रहे हैं, काफ़ी दिनों तक महफूज रहे, जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके बरक्स जो है, कुछ लोगों ने तो पनामा के हवाले से भी कहा, मैं नहीं कह रही, लेकिन बात हो रही थी कि शायद बीच वाला अरसा जो है कुछ चीज़ें एडिट हो गई। खैर, लेकिन ये डॉन लीक्स के हवाले से ये काफ़ी मुतनाज़ा जहाँ ये बात रही रिपोर्ट के हवाले से, वहीं बहुत सारी कंट्राडिक्शंस भी ज़ेर बहस आती रहीं। ये देर हो गई है इस रिपोर्ट को आने में, एंड आई आल्सो वुड लाइक टू गो थ्रू इट। ऑब्वियसली अभी उसको पढ़ना बाकी है, लेकिन हो ये रहा है मुनीज़े, दिखने में ये आ रहा है कि जो असल किरदार दोनों कहानियों में, दोनों मामलात में, इन्वेस्टिगेशंस में थे, उनको कहीं छुपा दिया गया है, जो सुनने में आ रहा है, और कुर्बानी के बकरे कुछ और बन रहे हैं, नाम सामने कुछ और लोगों के लाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये मगर ससी, इसके नतीजे में लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, चूंकि जर्नलिज्म, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, हम तो यकीन करते हैं इजहार राय में। आप सिर्फ मुझे एक बात समझा दीजिए कि क्या तहकीकात जो हैं वो सिर्फ नवाज लीग तक जाएंगी, या आप लोग ये भी चाहते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी के जो इस वक्त सहाफी हैं या इसके अंदर जो एक मीडिया ग्रुप शामिल है उसको भी तफ्तीशी दायरे में लाना चाहिए और उसके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? देखो, अगर मुनीज़े सिविल मिलिट्री रिलेशन के हवाले से जब भी बात आती है तो कोई झूठी इल्ज़ाम तराशी में, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई मार्केट में बात आ जाती है तो उसको तो कटड़े में खड़ा किया जाता है। यहाँ एक मीडिया ग्रुप के हवाले से ज़रूर बात आई है,
लेकिन जो असल जो पैरे हैं जो ऐवानों के कॉरिडोर्स में जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जाते हैं, वो कहीं छुप गए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लोगों का एतमादी इदारों से, जुडिशरी से उठ जाए और यहाँ तो जो किरदार हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के घर के अपने हैं, जिनको किसी न किसी तरीके से छुपाया जा रहा है। क्या दूसरों लोगों के जो है वो पॉलिटिकल कैरियर्स नहीं है? क्या उन पर क्वेश्चन मार्क आता है तो वो क्या ठीक है? क्या एक दो किरदारों के पर से ही ये सारा मामला जो है वो जुड़ा हुआ है? मेरे ख्याल में ये फेयर नहीं है। जहां फेयर ट्रायल की हम चाहते हैं, डिमांड करते हैं, वही चीजों को भी ब्लैक एंड व्हाइट में साफ शफाफ तरीके से आना चाहिए। ठीक, परवेज मलिक साहब, मैंने वक्फे पे जाना है, मगर वक्फे से पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि बात आ रही है कि मरियम नवाज साहिबा को या जो भी इसके अंदर शरीफ खानदान से मुलव्विस है उसको भी इस इन्वेस्टिगेशन से मुंसलिक किया जा सकता है। मुझे मालूम है कि शायद आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, मगर आप एक पुराने नून लीगर हैं, आप पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं। क्या इसके नतीजे में ये मीडिया ग्रुप भी अकाउंटेबिलिटी के जद में आ सकता है, या इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ PMLN नून और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके खिलाफ होगी? देखिए, पहले तो मेरे भाई ने कहा कि मियाँ साहब को क्लीन चिट नहीं मिली, तो उनको कोई डर्टी चिट भी नहीं मिली। कहा यह गया है कि इन्वेस्टिगेशंस फर्दर होंगी, फिर सॉर्ट आउट होगा। तो मतलब इस तरह ट्विस्ट करके बात करनी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। अब देखें आप, मैंने पहले भी जैसे कहा कि वी बिलीव कि अगर किसी ने भी किसी इशू पे आगे कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो उसको उसका जो फेल है, उसका जितना कॉन्डक्ट है उतना पोर्शन का, मैं समझता हूँ उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो, और उनको बताया जाना चाहिए। और ये चीज़ें छुप नहीं सकती। वन ये क्लोज मीटिंग में अगर बात हुई है तो वो एविडेंस के एक दूसरों के साथ पूछकर, जो ख़ास तौर पे मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि अच्छे चेयरमैन है ऑफ दिस कमेटी जिन्होंने ये देखना है, वो ही डिग आउट थिंग्स फ्रॉम देयर। और अगर कोई टाइम लग रहा है तो उसमें किसी बेहतरी के लिए लग रहा होगा, और उसका आपको पता लग जाएगा जब आप अनाउंसमेंट होगी तो इसमें वक्त लगा तो क्यों लगा था। ठीक है, मैंने एक वक्फा लेना है, मगर वक्फे के बाद हम बात करेंगे पैनामा केस के वर्डिक्ट के ऊपर। हमने ये भी सुना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक अपील के अंदर जाएगी, एक जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के फिर से हो, उसके अंदर जाएगी। तो इस पे हम बात करेंगे। उनकी लीगल टीम जो है वो कुछ ऑप्शंस के ऊपर देख रही है, और हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या वजह है कि हमारी आला अदलिया जो है उन्होंने पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज किया है कि हर किसी सियासी जमात ने अपने तरीके से उसी जजमेंट को तोड़ मड़ोड़ के इस्तेमाल किया। इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। परवेज मलिक साहब, आपकी जानिब आऊंगी। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी वकला हैं वो इसके ऊपर गौर फिक्र कर रहे हैं कि एक अपील की जाए। तो आप लोग इस वक्त अपील करने पे जा रहे हैं, रिव्यू पिटिशन की बात हो रही है, मगर दूसरी तरफ हमने देखा है कि आपने मिठाइयां भी बांटी हैं। तो क्या रिव्यू पिटिशन अगर आप लेके जाएंगे तो हाउ डू यू जस्टिफाई कि आपने मिठाइयां बांटी थी जी पहले दिन? देखिए, आपने जैसे बात की, अपील तो नहीं हो सकती, इसमें रिव्यू पिटिशन नहीं लाई करती। अगर रिव्यू पिटिशन किसी ने करनी और वो स्पेसिफिक चीज़ों पे होगी कि ये वाला पोर्शन जो है इस पे आप इस तरह नहीं इस तरह हो। आई डोंट थिंक सो कि जी हम कोई अपने आप को रिव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वो नॉर्मल जो अब जो काउंसिल वो कम बननी है जी। सर, जो आज अखबारों में खबर छपी है वो ये छपी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि ये जो वर्डिक्ट आया है ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को प्रेजुडिस कर सकता है, इसीलिए हम कोर्ट के अंदर फिर से जा रहे हैं एक रिव्यू पिटिशन के अंदर। मगर रिव्यू पिटिशन का जो हमें बताया गया है उसका स्कोप बहुत छोटा है, और जो जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया था वही उसी बेंच के ऊपर बैठेंगे। तो आप इस बात को क्लियर कर दें कि क्या वाकई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इस तरह के कोई ऑप्शंस डिस्कस हो रहे हैं? देखें, एक तो आपने कहा कि वही जज बैठेंगे, ये इसमें तो हमारा अमल दखल नहीं है। ये तो कोर्ट की अपनी मर्जी है कि किस बेंच को उन्होंने इंटरेस्ट करना है, कैसे चलना है। देखें, रिव्यू वगैरह की हर चीज़ें जो भी ऑप्शंस होती हैं, कोई भी मुकदमा हो उस पर आप इसको सोचते हैं कि इससे क्या हमारे केस को क्या स्ट्रेंथ मिल सकती है, कैसे कोई बेहतर हो सकती है। तो ऑफ एंड ऑन हो रही है, बट मेरा ख्याल है कोई इतनी सीरियस नहीं हो रही कि जिससे हम रिव्यू में जाएं। ठीक।
ससी आपकी जानिब आऊंगी और फिर फैसल साहब के जानिब। बात की जा रही है इस जजमेंट के बारे में कि शुरू में जब जजेस ने ये कह दिया और उसका हवाला दे दिया गॉडफादर की फिल्म का, जहां पे बैल्जैक का उन्होंने कोट किया कि बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस जजमेंट को और कह रहे हैं कि इससे प्रेजुडिस्ड एक तरीके से जजमेंट है। आप समझती हैं कि क्या इस जजमेंट के अंदर इस किस्म की जो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस हैं वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर असरअंदाज हो सकती है? देखिए मुनीर से पहली बात यह है कि गवर्नमेंट के जो भी वज़रा हैं और कैबिनेट मेंबर्स हैं जो बड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका मुझे तो लगता है हिस्ट्री पॉलिटिक्स या चीज़ें ना उन्होंने पढ़ी हुई हैं, ना उनको पता है, ना उनकी वो ग्रूमिंग है मेंटल इमोशनल, ना वो हाइट है, ना वो लेवल है। अब चीज़ों को इंटरप्रिटेशन उनकी तरफ से जो हो रही है वो बड़ी अफसोसनाक है, अजीब सी है। खुद उन्होंने ही सारी चीज़ों को बैज़ा खैज बना दिया है। रही बात ये जो जजमेंट आई है उस हवाले से, पहली बात ये जो महवर था सारी बात कतरी ख़त, उसको तो पांचों जजेस साहिबान ने रिजेक्ट किया है, क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। न फ़कत 2 जजेस ने जिन्होंने कहा है कि नाअहलियत के हवाले से बात की है, लेकिन जो 3 जज साहिबान हैं उन्होंने भी कोई उस हवाले से बात नहीं की। लेकिन फिर भी हम जैसे लोग ये समझते हैं अगर पीपल्स पार्टी का कोई वजीर आजम या उनका कोई वजीर होता तो ये जजमेंट जो है वो कुछ और तरह की होती जैसे माजी में होता रहा है। अब जो ये गॉडफादर के हवाले से चीज़ें जो रिलेट की गई हैं बिल्कुल मेरे ख्याल में वो तो समझ में आती है, और किस हवाले से ऐसी बातें कही जाती हैं। ज़ाहिरी बात है एक पूरा केस पनामा लीक्स जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा है और इस हवाले से भी जो असल कैरेक्टर्स हैं उनको छुपाया गया है। और अभी भी हम समझते हैं कि एक डिस्क्रिमिनेटरी जो है एक एस्पेक्ट जो है वो मुबम सा है। और कुछ लोग जो कुछ दिनों से जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और उस पर जो कमेंट्स ऑब्जर्वेशंस बात आ रही है एक दो टीवी चैनल्स पे भी कि भाई जो इतने दिनों तक ये जो रिजर्व रहा तो उन दिनों शायद जो जजमेंट थी हकीकतन वो एडिट शायद भी की है। खैर ये मफरूजों की भी बात हो सकती है, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है उसमें बिल्कुल भी क्लीन चिट तो नहीं है। और अब जो चीजें जवाब देना है बिल्कुल क्लीन चिट नहीं है ससी साहिबा, बिल्कुल क्लीन चिट नहीं है। और ये हाँ बिल्कुल पैनामा 2 अभी बाकी है। JIT जो है बिल्कुल उस पर मैं आ रही हूँ कि वो अगर FIA दूसरे अपने ब्लू आइड बॉयज रखेंगे, अभी से नाम जो आ रहे हैं कि ये नहीं ये बेहतर है, इससे ज्यादा बेहतर सर्व किया है, ये बेहतर गुलामाना तबियत ब्यूरोक्रेट रखता है, उसको लगा दो। अब ये 19-20 ग्रेड के लोग ये आकर जो सुनवाइयां करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब उनके लोग जिनके लिए मशहूर है कि वो जुडिशरी तो को नहीं मानते, हमने तो कभी नहीं किया, हमने तो कभी मिलिट्री के हवाले से भी कितना सख्त, हमें डिक्टेटरशिप की दिनों में मारे पड़ी, कोड़े लगी, फांसी दी गई, फिर भी नहीं उठाया है। आपने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो रिजेक्ट कर दिया, मगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने उसको रिजेक्ट नहीं किया। फैसल, जब आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की बात करते हैं तो फिलहाल तो खबरें आपके हलकों से ये आ रही हैं कि आप लोग जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर एक वॉच डॉग की हैसियत से बैठेंगे। इस वक्त आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम सही मायने में तहकीकात कर पाएगी? चूंकि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पैनामा के साथ हमारा कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं है जिसके तहत हम तबादला कर सके ऑन टैक्स इवेजन इंफॉर्मेशन के ऊपर। मुझे फंडामेंटल बात ये है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नवाज शरीफ साहब के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए उसके लिए मुश्किल होगा तहकीकात करना, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऊपर बैठे हुए हैं तो वह असरअंदाज हो सकते हैं। तो हमारा एक सीधा डिमांड यह है कि जब तक तहकीकात हो रही हैं तब तक प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट से अलहदा हों, इस्तीफ़ा दें, रिज़ाइन करें, इम्पार्शल हों। पूरी दुनिया में ये होता है, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया और जगहों पर जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने कहा कि कतरी खत फारिग है, कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके। पहली 1980 से पहली मिल से लेकर के लास्ट प्रॉपर्टी जो उन्होंने खरीदी उस वक्त तक के कोई सवाल का जवाब ये नहीं दे सके, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 2 जजेस ने तो खैर नाअहल भी करार दे दिया। इतना हिस्टोरिक फैसला आया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं,
तो हमारा डिमांड ये है कि JIT तभी आजादाना तौर पे काम कर सकेगी जब तक प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, इसीलिए हम फ्राइडे को निकल रहे हैं, पब्लिक को निकाल रहे हैं। द परेड एवेन्यू इस्लामाबाद में हम अपनी कैंपेन का आगाज कर रहे हैं। इस्लामाबाद से गो नवाज गो हमारी कैंपेन आ रही है और आप देखेंगे कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इसमें शिरकत करेगी। पूरी कौम की अब डिमांड है कि पूरी कौम का एक ही नारा, नवाज शरीफ इस्तीफा तुम्हारा, वो लहू तुम्हारा, वो हमारा के पोस्टर्स वो कुछ भी नहीं थे। वो चौधरी निसार साहब ने तो खुद कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो जो मिठाइयां बांटी वो गलत बांटी, ऐसी बात नहीं है, फैसला इनके खिलाफ ही आया है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मुझे मालूम है कि आप आप जिसे कहते हैं ना कानून को अच्छी तरीके से जानते हैं, मगर यहाँ पे बात हो रही है असूलों की। आपने इवेंचुअली लोगों के अंदर जाना है, तो असूल तो यही कहता है कि मियां नवाज शरीफ साहब स्टेप डाउन कर जाएं। आपकी ऑपोजिशन भी डिमांड कर रही है और अब जो डॉन लीक्स आए हैं उनसे भी आपका जो घेरा है वो तंग हो जाएगा। क्या वजह है कि मियां साहब ये ऑप्शन नहीं ले रहे? क्या आप समझते हैं कि अगर आप अर्ली इलेक्शंस करेंगे या अगर आप स्टेप डाउन, मियां साहब स्टेप डाउन करेंगे तो कोई और मसाइल आ जाएंगे? व्हाई इज इट दैट यू आर नॉट रियली लेटिंग गो ऑफ पावर? देखिए, पहले तो मेरी बहन ने कह दिया कि जी वहाँ जजमेंट लेट लिखी गई, ये कहा वो हुआ, उसमें हमारा तो कोई अमल दखल नहीं है। जो भी हुआ है जजेस ने किया, अगर उन्होंने गलत किया है तो आप बहन उनसे बात करे कि जी आपने ये गलत किया है। हमने कोई इसमें हमारी इंटरफेरेंस हो भी नहीं सकती थी। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि यहाँ एक सुपरविजरी एक टीयर बना है कि हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच होगा वो इसकी प्रोग्रेस देखेगा, इसका रास्ता देखेगा, TORs वगैरह चेक करेगा। तो वो एक्चुअली तो वो इस केस को लेकर चल रहे होंगे। और एक ज़माने में खान साहब जो बड़े नहीं, मगर सर अर्ज ये है कि आपसे ये मुतालबा किया गया है कि वो सही मायने में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की विजडम है, होंगे तो उनको असूलन इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की विजडम है कि उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया है। वो आपके माने तड़ाने बहुत आला किस्म के जजेस हैं, उन्होंने ये रास्ता खुद तयन किया है और हमने उसको फॉलो करना है। वो उन्होंने यही कहा है कि जी एक JIT बनेगी और उसके बाद सुपरवाइज एक बेंच करेगा जिसको मॉनिटरिंग कहेंगे और वो उसके तहत चलेगा। तो आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट इतनी देर लगाने के पास दे आर अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स और वो इंशाल्लाह एक अच्छा फैसला करेगा। और अभी तक मगर परवेज मलिक साहब, चूंकि आप मियां साहब के करीब हैं, आप लोग बिल्कुल इस ऑप्शन को नहीं देख रहे कि मियां नवाज शरीफ साहब स्टेप डाउन कर जाएं। देखिए, स्टेप डाउन करने रूल्ड आउट दैट ऑप्शन। मुझे बताइए, एक तरफ हम केस लड़ रहे हैं, बड़े जोर शोर से लड़ रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं, और एक ये हम कर रहे हैं और साथ ही हम इस्तीफे की बात भी कर लें, तो ये कोई जचता नहीं है। हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे और पूरी कौम देखेगी। और आज भी मेरे साथ किसी गली मोहल्ले में चल पड़िए, लोगों की ज़बान पे यही आवाज़ है कि मियां साहब ने ऐसा काम नहीं किया और ना ये करेंगे और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। चलिए, इस वक्त हमने वक्फा लेना है, मगर जहां सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर बहुत सारा तज्जिया हो रहा है, तो वहां चीफ जस्टिस ने भी कुछ सियासतदानों को तंकीद का निशाना बनाया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फैसल, आप इमरान खान साहब के हर जलसे में उनके साथ होते हैं, तो आज उन्होंने एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात अपने जलसे में कह दी, जहां उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुझे चुप रहने पर 10 अरब की पेशकश की, जिसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट आया और उसके नीचे उन्होंने सिर्फ लिखा है झूठा। तो आप लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये किसकी बात कर रहे हैं, कौन से 10 अरब और किस बात पे चुप रहने की उन्होंने पेशकश की? एक तो मैं मरियम साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अपने वालिद साहब के बारे में वो ऐसे रिमार्क्स लिखेंगी, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं, उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में ये रिमार्क्स लिखे। खान साहब को इनडायरेक्टली अप्रोच किया गया है, ऑफर आई है और 10 अरब रुपए तक की आई है, बल्कि ये भी कहा गया कि अगर 10 अरब में ज़ाहिर है इमरान खान को पूरी कौम जानती है, इमरान खान ना झुकने वाला है ना बिकने वाला है। और उन्होंने कहा कि अच्छा 10 से ऊपर भी जा सकते हैं हम।
सो ये तो है इनके तो पूरे किसकी तरफ से पेशकश हुई है ये फैसल साहब, किसने ये पेशकश की है आपको? ये इनडायरेक्टली आई है, लेकिन ये आई नवाज शरीफ साहब की तरफ से है। ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से आई इमरान खान को। इनडायरेक्टली किसके जरिए आई? चुप होने पे आप नाम लेना, हाँ, ओपनली नाम लेना। नो ये नाम ले, किसने किया? अदरवाइज वो छोड़ेंगे उसको, जिसने बताया उसको तो छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए इतने पैसे देने वाले हमारे पास तो कोई नहीं है। तो सुने इमरान खान पे जितनी भी बोली लगा लें, ये कुछ भी कर लें, 21 साल आज हमारे पार्टी का यौम तासीस भी है, 21 साल आज हमारी पार्टी को पूरे हुए हैं। और इमरान खान के बारे में तो मैं जलसों में भी यही कहता हूँ कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। इमरान खान एक तरफ ये बहुत बड़ा इल्जाम आप लोगों ने लगाया है, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। आखिरकार आपके पास कोई एविडेंस होगी, कोई फोन कॉल का कोई नंबर होगा या कोई नाम होगा, आप कुछ भी देने को तैयार नहीं है, सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। इमरान खान को आज ही नहीं, जब से मैं कह रहा हूं, मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा था, जब से ये इस माफिया के अगेंस्ट आए हैं और जब से इन्होंने अपनी ये स्ट्रगल करप्शन के खिलाफ जो जिहाद शुरू किया है, तब से इमरान खान को बिठाने की, उनकी आवाज़ दबाने के लिए उनको तरह तरह की ऑफर्स आई हैं, उन्हें पैसों की सूरत में भी ऑफर्स आई हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने की भी ऑफर्स आई हैं, लेकिन ये जानते नहीं इमरान खान को। इमरान खान इधर परवेज मलिक साहब आपकी जानिब आऊंगी, बहुत बड़ा इल्जाम है, क्या आप समझते हैं कि आपके सफों में ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब को इस किस्म की पेशकश कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मरियम बीबी ने खुद इसको रिजेक्ट किया कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं। मैं पार्टी में फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहा हूँ, फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी। मैं आई नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट आर फाइनेंसिंग, किधर से आती है, कैसे होती है, क्या कंट्रीब्यूशंस होती हैं। हमारे पास तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इस किस्म की बोली लगा सकता हो या कभी लगाई हो। मेरा ख्याल है इनके लिए गोल्डन मौका है कि ये उस बंदे को पिन पॉइंट करें और वो बंदा एक्सपोज हो और फिर पता लगे आपको और फिर साबित करें कि जी मियाँ नवाज शरीफ ने ये कहा है। तो डेफिनेटली इसका फॉल आउट बहुत बुरा हो सकता है किसी के लिए भी जो ऐसी रिश्वत या वो कह रहे हैं कि अगर वो पिन पॉइंट करेंगे तो उस बंदे की खैर नहीं होगी। नहीं जी, खैर नहीं होनी। हमने क्या करना ना, हमने कौन से बंदों को कभी खुदा ना खास्ता हार्म किया है। हम एक नॉर्मल मैच्योर किस्म के सियासतदान हैं और सियासत को एक पॉजिटिव एंगल में करते हैं और कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। इनको दे शुड कम एंड एक्सपोज हमारे साथी जो इस किस्म की काम में करते हैं और उनको यकीनी तौर पे एक एडवांटेज मिलेगा पब्लिक ओपिनियन के लिहाज में। तो ऐसी कोई बात ना हमने सुनी है, ना देखी है, ना मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी महसूस हुई है। लेकिन मुझे से एक लिस्ट तो है ना, अगर देखा जाए एक ट्रैक रिकॉर्ड तो है ना, छांगा मांगा का भी आपको पता है। और जो अब तो खैर सारे वीडियोस चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब की जो टेलीफोन कॉल थी जस्टिस कयूम को केसेस को दबाने के लिए, करने के लिए, तो अगर आप ये इल्जाम लगाएंगे ना तो लोग आपसे पूछेंगे कि आपके पास सबूत कहाँ है। अगर आप इल्जाम बगैर सबूत के लगाएंगे तो फिर लोग पूछेंगे कि आपकी जो बात है वो सिर्फ कहेंगे कि आपका सिर्फ इल्जाम है, ये हकीकत नहीं है। तो आपको पहले सबूत लाने पड़ेंगे। अब मुझे जरा आगे बढ़ने दें। शशि साहिबा आपकी जानिब आऊंगी, इसलिए चूंकि सिर्फ आला अदलिया ने नाराजगी का इजहार नहीं किया सियासतदानों के हवाले से, उन सब ने काफी इदारे ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि आप मामलों को अपनी तरफ से ट्विस्ट कर रहे हैं और इदारों को आप बल्कि मलाइन कर रहे हैं। जिस तरह के आपके एक लीडर ने बार बार कहा कि जी हमें शायद इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर इतना भरोसा नहीं है, क्योंकि जो ISI के चीफ हैं उनकी रिश्तेदारी है मरियम नवाज साहिबा की बेटी के ससुराल के साथ। फिर ISPR को उसके खिलाफ एक ट्वीट करनी पड़ी और अपना पोजीशन वाजे करनी पड़ी कि ये जो इदारा है फौज का, ये बालातर है किसी रिश्तेदारी से। आप लोग समझते हैं कि जिस किस्म की आप सियासत कर रहे हैं उससे इंस्टीट्यूशन मजबूत होगी? कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ही इदारे चाहे सिविलियन हो या मिलिट्री के हवाले से, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, उस फ्रेमवर्क में रहते हुए हमने हमेशा कोशिश की है। और यही वजह है कि आज वही कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए मैग्ना कार्टा की तरह ही बड़ा अहमियत है, उसको 1300 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ भी भुट्टो साहब ही थे जो यूनानिमसली कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए। और मैं आज सुन रही थी, मुझे बताने दे, मरियम औरंगजेब को उन्होंने कंडेम किया हमारे पिछले टेन्योर को, जहाँ पहली दफ़ा 5 साल अवामी तरीके से हमने जमहूरी तरीके से बड़े मुश्किल कठिन हालात में पूरे किए।
और मैं मरियम औरंगजेब से आपके इस प्रोग्राम में ये जरूर मौका लेते पूछना चाहूंगी कि जो मियां साहब आज तीसरी मरतबा वजीर आज़म बने बैठे हैं, वो वही जो एहसान है, जो बात है, जो पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी साहब ने ये मौका फराम किया। ये तो इलेक्शन से भी भाग रहे थे। पहली बात ये इदारों के हवाले से बात जो आई है, ये आप एहसास असद साहब के हवाले से बात कर रही हैं। उन्होंने वही बात की जो बाजार में सामने से चल रही थी, उंगलियां पहले से उठा जा रही थी। डॉन लीक्स क्या है? सिविल मिलिट्री मामला लीडर्स होते हैं, वो बाजारी बात नहीं करते, वो हकीकत के ऊपर, सबूतों के ऊपर मबनी बात करते हैं। जी मुनीज़ा, मैं आई बीन लिसनिंग टू योर डिस्कशन। मुझे थोड़ा सा मौका जरूर दे कि बात करने की, क्योंकि ये बड़ा ही रेलेवेंट चीज आपने पूछी है। मैं बिल्कुल उसकी तरदीद करती हूँ, क्योंकि न हमने जुडिशरी पे कभी हमला किया है, न हमने मामला किसके खराब रहे हैं, किसने उंगलियां उठाई है, वो मुस्लिम लीग नून है। एवरीबडी नोज दैट। और हम जो है, अगर पनामा के हवाले से दूसरे अदर पीपल दे बीन रेजिंग देयर आईब्रोज और दे वांट टू नो दैट व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली, उस हवाले से अगर हम कोई सवाल, कोई बहस, कोई चीज करें तो ये इल्जामात वाली बात नहीं है। हम अदारों से कोई लड़ाई न चाहते हैं, न चाहिए, बल्कि हमने जितना अदारों के सामने जो है वो आइन का करते हुए इज्जत एहतराम, चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी साहब की वो सजाएं हो, चाहे मोहतरमा साहिबा, हमेशा इसमें कोई शक नहीं कि आपने इदारों का एहतराम किया है, आपकी जमात ने किया है, बात सही है, मगर इस किस्म का जब आप बयान देंगे तो क्या आप ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को भी कंट्रोवर्शियल कर देंगे और एक इदारे को भी कंट्रोवर्शियल कर देंगे? आप नहीं समझते कि इस बयान से मुनीज़े हम कहें न कहें, जीआईटी के हवाले से एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट और हर कोई रेज कर रहा है अपने फिंगर और क्वेश्चन मार्क सबने लगा दिया है। और यही तो वजह है कि एफआईए के हवाले से और जो दूसरे सिविलियन इदारे हैं उनमें अभी से जो है चौधरी निसार साहब या इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से जो नाम आ रहे हैं, तो वो वही हैं जो उनके अपने घर के रायवंड के जी जैसे उस सराजुल हक साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये रायवंड इदारे हैं, रायवंड, और ये ब्यूरोक्रेसी रायवंड ब्यूरोक्रेसी है। तो अब अच्छा फैसल आपसे आखिरी सवाल मैं करूंगी। साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने भी ये कहा कि दुनिया भर के अंदर फैसले आते हैं मगर डाइसेंटिंग नोट के ऊपर इस किस्म का शोर नहीं मचता, और ये बात उन्होंने इमरान खान को मुखातिब होकर कही। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्रिटिसिज्म की है चीफ जस्टिस नॉट एग्जैक्टली, चीफ जस्टिस प्रेज्ड हिम। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप एक आम आदमी नहीं है, आपका एक लोग आपकी बात सुनते हैं, आप पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हस्ती हैं जो पूरी कौम आपको सुनती है। और उन्होंने बल्कि क्रिकेट के जमाने की भी बात की कि वो खेल भी चुके हैं उनके जी बिल्कुल, हमने बाकी बयान सारा पढ़ा। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि जो, और हम यही कह रहे हैं, इमरान खान एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं। हमने पहले कहा हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमने तो माना, हमने कहा बिल्कुल जबरदस्त फैसला है, हिस्टोरिक डिसीजन है। 2 जजेस कह रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन, 5 जजेस कह रहे हैं कतरी खत कबूल नहीं, मनी ट्रेल देने में नाकाम, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नवाज शरीफ इज नॉट, मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लास्ट इनोसेंट। सो उनके कहने का मकसद ये है कि जो अदालती फैसला है उसको तो इमरान खान का बड़ा पॉजिटिव, बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आया है। सो इमरान खान को उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने हमें हेल्प किया इमरान खान इलेक्शंस में जीतकर हम दोबारा आए, तो भैया जरदारी साहब को ये मालूम होना चाहिए वोट जरदारी साहब खुद नहीं डलवाते, वोट अवाम का दिल जीत के होती है। ये अवामी खिदमत थी जिससे वजह हुआ है। और ये भाई ने कह दिया है अगर इनको जीआईटी पे कोई इतराज है तो इनके पास भी एक रास्ता है, ये रिव्यू के लिए मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। ससी पलेजो साहिबा, परवेज मलिक साहब, फैसल जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने का। सियासत आप लोग जरूर करें मगर इसका ख्याल जरूर रखें कि आपकी सियासत से इदारे कमजोर ना हो, मजबूत हो। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।